बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। आज आपको हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस कहानी के माध्यम से आप यह जाने कि भगवान ईश्वर हर जगह विद्यमान है। वो हर एक इंसान के कर्मों को देख रहे हैं। तो एक राजा की कहानी, बहुत पुरानी बात है। एक पंडित जी, विद्वान पंडित जी राजा के दरबार पे पूजन करवाने के लिए गए। तो जब पूजन संपन्न हुआ तो राजा ने पंडित जी से 3 सवाल पूछे कि पंडित जी, आपको मैं 3 सवाल पूछता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आप इन प्रश्नों का मुझे उत्तर दीजिए और सटीक जो सही उत्तर है वो दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज बताइए। तो राजा ने पहला जो प्रश्न था वो पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं, और दूसरा प्रश्न था भगवान कहाँ तक देखते हैं, और तीसरा प्रश्न था कि भगवान क्या करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे 1 महीने का आप समय दीजिए, मैं 1 महीने के बाद आपको इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पंडित जी घर आ गए, परेशान थे, उनको इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तो पंडित जी का एक बेटा था, वो बहुत ही विद्वान था, बहुत चतुर था, बहुत बुद्धिमान था। तो वह पहचान गया कि मेरे पिताजी जो हैं वो परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप परेशान क्यों हैं। तो पिताजी ने अपने बेटे को बताया कि मैं आज राजा जी के यहाँ गया था, तो राजा जी ने मुझे 3 सवाल पूछे हैं, उनका उत्तर मुझे 1 महीने तक देना है, तो मुझे उनका उत्तर नहीं मिल रहा। तो बेटे ने कहा कि वो सवाल कौन से हैं, आप मुझे बताइए। तो पिताजी ने अपने बेटे को बताया, उस पंडित जी ने अपने बेटे को बताया कि राजा जी ने जो पहला प्रश्न पूछा है वह है कि भगवान कैसे दिखते हैं, और दूसरा प्रश्न कि भगवान कहाँ तक देखते हैं, और तीसरा प्रश्न जो है वो है कि भगवान क्या करते हैं। तो बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे साथ में ले जाइए, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम मुझे ही बता दो। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मैं इधर नहीं, मैं सबके सामने राजा जी को ही इनका उत्तर दूंगा, तो आप मुझे ले जाइएगा। तो जब 1 महीने का समय बीता तो दोनों पंडित जी और उनका बेटा राज दरबार पे पहुंचे। महाराज जो राजा थे उनके दरबार पे पहुंचकर सभा लग गई। तो राजा ने पंडित जी से कहा कि आप अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि राजन, मेरे जो आपके प्रश्न थे उनका उत्तर मेरा बेटा देगा, ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो बेटे को बुलाया। तो बेटा जब सामने आया तो उन्होंने कहा कि बताइए, मेरा पहला प्रश्न था कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो राजा के बेटे ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो आप उसका कोई सत्कार, कोई उसको चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं पूछते, सीधे आपने मुझे प्रश्न पूछ लिया। तो राजा को थोड़ी सी लज्जा आई, तो उसने अपने मंत्री को बुलाया। तो पंडित जी के बेटे के लिए दूध मंगवाया गया, दूध का गिलास मंगवाया। जब पंडित जी के बेटे ने दूध का गिलास हाथ में पकड़ा तो उसमें उंगली से वो कुछ ढूंढने लगा, कभी उंगली बाहर निकालता, दूध को देखता, कभी अंदर डालता उसके दूध की उंगली। तो राजा ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो बेटे ने कहा कि राजन मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने कहा ये तो दूध है, इसमें ऐसे थोड़ी ना मक्खन मिलता है, पहले दूध का हम दही जमाएंगे, फिर दही को मथेंगे, उसके बाद मक्खन निकलेगा। तो बेटे ने कहा कि बिल्कुल सही कहा राजा आपने, ऐसे ही भगवान हमको ऐसे नहीं मिलते, हमको पहले ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन, उनका अर्चन, उन पे विश्वास करना चाहिए, निस्वार्थ उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो तभी हमको भगवान मिलते हैं। तो राजा उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने उसको पूछा कि दूसरा प्रश्न था कि भगवान कहाँ तक देखते हैं। तो उसने कहा कि राजन आप एक मोमबत्ती मंगवाइए, मोमबत्ती को जलाइए। तो जब मोमबत्ती मंगवाई, मोमबत्ती जलाई,
तो अंधेरा किया। तो बेटे ने कहा कि राजन अब इस मोमबत्ती की रोशनी जो है वो कहाँ तक जा रही है। तो राजा ने कहा कि इसकी रोशनी चारों तरफ जा रही है। तो बेटे ने कहा ऐसे ही भगवान भी हमको चारों तरफ से देख रहे हैं, चारों तरफ दिखते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब सब भगवान देख रहे होते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा कि अब मेरा अंतिम प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, वह है कि भगवान करते क्या है, क्या करते हैं। तो बेटे ने कहा कि महाराज आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि आप यह सवाल मुझे गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर। तो राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बनकर तुम्हें यह सवाल पूछ रहा हूं। तो बेटे ने कहा कि राजन फिर आप ये बताइए कि आप अगर शिष्य बनकर मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप तो गद्दी पर सिंहासन पर बैठे हैं और मुझे गुरु जो है वो नीचे खड़ा है और शिष्य जो है वो सिंहासन पे बैठा है, ये कैसे हो सकता है। तो राजा को फिर लज्जा आई। राजा उठा उस सिंहासन से और पंडित जी के बेटे को कहा कि आप ब्राह्मण देवता आप ऊपर आइए, गद्दी पे बैठिए। और राजा ने उसको अपनी गद्दी पे बिठाया और सामने खुद खड़ा हो गया नीचे। फिर उसने कहा राजा ने कि अब बताइए कि भगवान करते क्या हैं। तो राजा के जो ब्राह्मण का जो बेटा था उसने कहा कि राजन अब बताने के लिए रह ही क्या गया है। अब आप देखिए कि आप राजा, अभी 2 मिनट पहले आप राजा के सिंहासन पे थे, 2 मिनट में भगवान ने आपको नीचे उतार दिया और मुझे इस राजगद्दी पे बिठा दिया। ये सब भगवान का ही तो चमत्कार है, यही तो करते हैं भगवान कि राजा को रंक को राजा बना देते हैं। तो इसलिए आप इस कहानी से यह समझिए कि भगवान हर जगह विद्यमान है, हर एक आत्मा में विराजमान है। बस हमको कर्म जो है वो अच्छे करने चाहिए, तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा कल्याण करते हैं। तो भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें और जो भी आपके मन की कामना है भगवान पूरी करें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभो।